वॉइस ऑडिबल हो रहा है? यस सर, वॉइस आ रहा है। ओके। आज का देखो, ये बोट एंड स्ट्रीम में कुछ प्रॉब्लम करेंगे। पहले उस समझ लो क्या होता है बोट्स एंड स्ट्रीम। बेसिक फार्मूला जानने के लिए ये आपको फार्मूला काम करेगा। पहला फार्मूला है, इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या होगा आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर बोट जो जा रहा है स्टील वाटर में, स्पीड कितना है उसका x किलोमीटर पर आवर। मान लो ये आपका वाटर है, अब वाटर में ये एक बोट जा रहा है, ठीक है। इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब ये स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, लेकिन बोट का स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में जब भी जाएगा ये आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस होगा, ऑफ स्ट्रीम मतलब माइनस होगा। ये दोनों चीज़ याद रखना है, डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस, ऑफ स्ट्रीम मतलब माइनस, दैट्स इट। एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, वाटर में कितना स्पीड होगा, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम, ठीक है। बोट ऑन द स्टील वाटर। फिर स्ट्रीम में कितना होगा इसका, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज हाफ, दोनों को माइनस करना है, हाफ स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होगा, अप स्ट्रीम में माइनस होना है। ये एक्स क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, एंड वाई क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये दोनों चीज समझ में आए कि नहीं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होगा, अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस होगा। ये डाउन स्ट्रीम मतलब आपका जैसे वेव जा रहा है इस तरफ, ठीक है, वेव का स्पीड ऐसे जा रहा है, अब बोट भी वैसे ही फॉर्म में जा रहा है, तो मतलब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। अगर अप स्ट्रीम मतलब वेव का स्पीड ऐसा जा रहा है एंड बोट इधर से जा रहा है, इधर से रिवर्स में जा रहा है, तो ये माइनस होगा अप स्ट्रीम। रिवर्स में माइनस होगा एंड सेम डायरेक्शन में प्लस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी वॉइस सुनाई दे रहा है तो? हाँ सर, आ रहा है वॉइस, ओके समझ में आ रहा है। ओके। अब देखो क्वेश्चन देखो, ए मैन कैन रो विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। मतलब ये वाटर में स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ द बोट, ए मैन कैन रो विथ ए स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। अच्छा, स्टील वाटर का स्पीड दिया है, व्हाट विल बी हिज स्पीड विथ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, वो स्टील वाटर का दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, व्हाट विल बी इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड पूछा है। तो हमें क्या करना चाहिए, गिवन क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज एक्स, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज वाई, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अभी जो फॉर्मूला दिया था, डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होना चाहिए, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 6 प्लस 2, that is 8 kilometer per hour. The next, if the speed of the boat in still water, speed of the boat in still water का speed में है 8 kilometer per hour. Next question, 8 kilometer per hour, and the rate of the stream is 4 kilometer per hour. Find the upstream. upstream में क्या होगा, माइनस करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। जब अपस्ट्रीम का बात होगा x माइनस वाई मतलब 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतनु कैन रो, अपस्ट्रीम में
जा रहे 10 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में इसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में जा रहे 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मेन्स रेट स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करेंट। मतलब अपस्ट्रीम में दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम में दिया है 18 किलोमीटर आवर, पूछ रहा है कि स्टिल वाटर में कितना होगा, करंट में कितना होगा। तो हमें चाहिए, फार्मूला दिए थे, द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर का फार्मूला क्या था, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम होल डिवाइडेड बाय 2। तो वही फार्मूला अगर दिला देंगे, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम का फार्मूला वैल्यू कितना दिया है 18 किलोमीटर आवर, सो 18, एंड स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज 10, सो 18 प्लस 10 दैट इज 28। 28 से 2 से डिवाइड करो, 14 किलोमीटर आ जाएगा। 14 किलोमीटर योर आंसर। समझ में आया कि नहीं। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दोनों को प्लस करना है, डाउनस्ट्रीम का डाटा दिया है 18 एंड अपस्ट्रीम का डाटा दिया, दोनों को प्लस करना है, फिर जो भी आएगा वो आपका बनेगा मेन्स रेट इन स्टिल वाटर। ठीक है। फिर आएगा स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब क्या करेंगे, हाफ करेंगे स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। ये दोनों डाटा दिया है 18 एंड 10, माइनस करो 8 आएगा, 8 का हाफ करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये हो गया स्पीड ऑफ द करंट। ये दोनों पूछा था, स्पीड ऑफ द करंट एंड स्पीड ऑफ द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर। समझ में आया कि नहीं दोनों चीज। जी सर। नेक्स्ट, what time will be taken by boat to cover a distance 64 km along the stream if the speed of the boat in still water 12 km per hour and speed of the stream is 4 km per hour। ओके, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 64 किलोमीटर, ये गिवन है। एंड और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x दिया है 12 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी दिया है, y दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब पूछ रहा है कि व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस 64। अच्छा, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है टोटल 64 किलोमीटर, सो 64 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना है, स्पीड यहाँ पे दिया है, कहाँ गया, हाँ स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट x प्लस वाई करेंगे, डाउनस्ट्रीम में आप दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस वाई, x कितना है 12 प्लस 4, टोटल आ जाएगा 16। तो ये आपका आएगा डिस्टेंस कितना है 64, 64 डिवाइडेड बाय 16, 64 डिवाइडेड बाय 16, 4 आवर आएगा टाइम। ठीक है, समझ में आया 4 आवर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट टेक्स 8 hours to row the 48 km downstream and 12 hours to row the same distance upstream। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि 8 आवर लग रहा है 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में एंड 12 आवर लग रहा है अपस्ट्रीम में जाने के लिए, सेम डिस्टेंस। फाइंड द बोट्स रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। तो हमें क्या करना है ना, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम चेक करना है। स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो 48 डिवाइडेड बाय 8 निकल कर आ जाएगा स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम 6 किलोमीटर। एंड स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम कितना आएगा, 48 के साथ 12 डिवाइड करें तो वो 4 आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वाटर का फॉर्मूला गिरा देंगे, स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 + 4 / 2, 10/2 दैट इज़ 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर आ जाएगा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट मतलब माइनस करेंगे 6 - 4/2 दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों चीज़ पूछा था, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड लास्ट वन इज स्पीड ऑफ द बोट इन रेट करंट।
दोनों समझ में आया कि नहीं? दोनों चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर प्लीज दोबारा बोल दीजिए। हाँ हाँ, देखो तो ये क्या लिखा है, स्पीड ऑफ द डाउन। क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। फिर से बोलो एक बार, सुनाई नहीं दिया। एक्चुअली मेरे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, गांव में हमारा नेटवर्क नहीं है, इसलिए क्लास ठीक से ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 48, 48 के साथ 8 डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा डाउन स्ट्रीम का 6 किलोमीटर। सिमिलरली फाइंड ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू कितना है 48 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, क्वेश्चन में दिया है 12 आवर टू रिज्यूम 48/12, वो आ जाएगा आपका ऑफ स्ट्रीम में 4 किलोमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है कि रेट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब वाटर में कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा आपका स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अगेन हमें क्या करना है, पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन रेट ऑफ करंट। तो अगेन हमें माइनस करेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द ऑफ स्ट्रीम। तो 6 - 4/2 दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। ये आएगा रेट ऑफ करंट का। ये दोनों पूछा था, आप समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो फास्ट ट्रैक टेक्निक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फास्ट ट्रैक टेक्निक हमें यूज करेंगे तो क्या क्या फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज ए, if the speed of the stream is a and boat takes n times as long as to row down the river, then speed of the boat in still water, वाटर में स्पीड में कैसा आएगा, यह फार्मूला अगर डाल दोगे तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में आएगा a इंटू n+1/n-1। स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज a। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, a है। एंड बोट इज टेक्स n टाइम्स as long as to row डाउन द रिवर। बोट का स्पीड जो है वो n टाइम्स ले रहा है। ये जो बोट है ये आपका n टाइम्स ले रहा है row डाउन द रिवर। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वाटर में ये बोट ऑफ द स्पीड कितना होगा, ये वैल्यू आएगा a इंटू n+1/n-1। अब देखो क्वेश्चन देखे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो एक बार, पढ़ो एक बार। रजनीश कैन रो Rajnish can row 12 km per hour in still water. It takes him twice as long to row down the river. Find the rate of the stream. क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ स्ट्रीम दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे रेट ऑफ द स्ट्रीम दिया है 1 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ट्रैवल y किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ स्ट्रीम 1 किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं दिया है और हमें y लेना है y किलोमीटर। लेकिन रेट ऑफ रजनीश इन स्टिल वाटर में कितना है 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में। तो रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पे 12 + 1 किलोमीटर पर आवर। हमें था रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम में फॉर्मूला क्या था x + y। ये x क्या होगा, ये आपका है रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर 12 किलोमीटर दैट इज़ 12 + a। रेट ऑफ अपस्ट्रीम क्या था x - y दैट इज़ 12 - y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम टेकन टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, यही फार्मूला डाल देंगे ये वाला,
ए इंटू एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। ये फॉर्मूला अगर डाल देंगे यहाँ पे ए इंटू एन प्लस वन बाई ए माइनस वन, सो ये आपका आएगा 2 इंटू टाइम टेकन टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम। कितना है टाइम टेकन टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम, ये वाला टाइम टेकन टू ट्रैवल द डाउन स्ट्रीम 12 प्लस ए बाई वाई विच इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम टेकन टू ट्रैवल द ऑफ स्ट्रीम। सो 2 इंटू ऑफ स्ट्रीम में कितना आएगा 12 माइनस ए बाई वाई। अब ये दोनों को सॉल्व करके हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू फाइंड करना है। दोनों साइड तो वही वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ए का वैल्यू आएगा 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये सब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के में था। आप करेंगे फास्ट ट्रैक मेथड। फास्ट ट्रैक मेथड में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ द रजनीश इन स्टिल वाटर। रजनीश का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और एन दिया है कितना टाइम्स, 2 बार, एन इक्वल टू 2। और पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। देखो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू ए इंटू एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। सो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में दिया है 12 किलोमीटर पर आवर। सो ये वैल्यू हो जाएगा 12। आपको ए पूछ रहा है, सो ए तो रहेगा ऐसे ही। एन का वैल्यू है 2, सो 2 प्लस वन बाई 2 माइनस वन। इसको सॉल्व करो तो ए का वैल्यू भी 4 आएगा, शॉर्टकट मेथड यूज करोगे तो। ये शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो ये वाला चीज़। अब वैल्यू डाल दोगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 12 और एन का वैल्यू है यहाँ पे 2। ये दोनों चीज़ डाल दोगे तो आपका वैल्यू आएगा ए इक्वल टू 4 किलोमीटर। अंडरस्टूड? Next question. A man can row 12 km in still water when the river is running at 2.4 km per hour. It takes him 1 hour to row to place and come back. How far the place? अच्छा, ये बोल रहा है कि मैन जो जा रहा है स्टिल वाटर में कितना स्पीड है उसका 12 किलोमीटर पर आवर। When the river is running at 2.4 km per hour, it takes him 1 hour to row to place and to come back. How far is the place? इसका शॉर्टकट टेक्निक भी है। आप क्या करोगे, देखो मेन्स रेट इन डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, ये वाला डाउन स्ट्रीम में जा रहा है x प्लस वाई। हमेशा ध्यान देना डाउन स्ट्रीम में हमेशा x प्लस वाई होता है, ऑफ स्ट्रीम में हमेशा माइनस होता है x माइनस वाई। ये दोनों चीज़ ध्यान देना। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है x प्लस वाई, ऑफ स्ट्रीम में स्पीड होता है x माइनस वाई। सो डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस 2.4 ये आएगा 14.4, ऑफ स्ट्रीम में माइनस करेंगे तो आएगा 9.6। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। मान लो आपका डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा, टाइम पूछ रहा है, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फार्मूला डालेंगे तो अगर डाल देंगे ये फार्मूला तो हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। ये टोटल टाइम हमें चाहिए। सो टोटल टाइम हमें क्या करना है, विच इक्वल टू 1 आवर। यहाँ पे देखो टोटल टाइम हिम टेक 1 आवर टू रो टू प्लेस, मतलब टोटल टाइम उनका 1 आवर है। तो टाइम का फॉर्मूला में अगर गिराएंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमेशा पता नहीं है, जो फिक्स्ड है x लिया हूँ। सो x बाय 14.4 प्लस x बाय 9.6, ये दोनों चीज़, ये दोनों स्पीड है। ठीक है, सो x बाय 14.4 प्लस x बाय 9.6 विच इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करके x निकाल देंगे, इसको सॉल्व करके x निकाल दें तो कितना आ चुका है यहाँ पे 5.76 किलोमीटर। ठीक है, देख लो एक बार, अगर डाउट है तो बोलो। ये सॉल्व करना आता है कि नहीं?
सॉल्व करना आता है कि नहीं मैडम? बताए थे। अगर ये फास्ट ट्रैक भी डाल दो तो वही फार्मूला अकॉर्डिंगली आ जाएगा आपका 5.76। वॉइस ऑडिबल हो रहा है तो वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन है आपका टेक्निक नंबर 3। ए मैन रोज ए सर्टन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। टेक्निक मत डाल के आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कमल कैन रो ए सर्टन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 12 आवर एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 आवर। मतलब कमल जो है वो अपना डाउन स्ट्रीम में अपना डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना जा रहा है, टाइम ले रहा है 12 आवर, लेकिन वो वापस कर रहा है, जाने का टाइम में कितना घंटा ले रहा है 12 आवर, लेकिन जब आ रहा है टाइमिंग ले रहा है 18 आवर। सेम स्ट्रीम। If the stream flows at the rate of 6 km per hour, if the stream flows at the rate of 6 km per hour, or find the speed of the camel in still water। मतलब स्टील वाटर में कमल का स्पीड पूछ रहा है, तो हमें क्या लेना है, लेट द स्पीड ऑफ द कमल इन स्टील वाटर इज x। हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो हमें कमल का स्पीड लेना है वाटर में x। देन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, कमल का स्पीड x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में हमें बताया था कि x प्लस वाई होता है, तो यहाँ पे x मतलब स्टील वाटर में स्पीड है x प्लस 6, तो मतलब फ्लो का स्पीड, स्ट्रीम का फ्लो x प्लस 6 टोटल। एंड स्पीड ऑफ द कमल, स्पीड ऑफ द ऑफ स्ट्रीम में कितना जाएगा x माइनस 6। जैसे डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा एंड ऑफ स्ट्रीम में हमेशा माइनस, x माइनस वाई, तो इसलिए ये x माइनस 6 हुआ। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द डाउन स्ट्रीम विच इक्वल टू द ट्रैवल अप स्ट्रीम। दोनों का तो डिस्टेंस सेम है, तो मतलब डिस्टेंस देख लेंगे अभी। डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर इसमें देखेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड इंटू टाइम आएगा कि नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये वाला रिलेशन डालेंगे डिस्टेंस, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। जिसमें जा रहा है डाउन स्ट्रीम में जितना जा रहा है, ऑफ स्ट्रीम में उतना ही आ रहा है, मतलब डिस्टेंस का दोनों सेम पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न कर रहा है ना, इसलिए दोनों चीज़ सेम है। जिसमें जो वे में जा रहा है वही वे में रिटर्न कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम है, बराबर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय डाउन स्ट्रीम विच इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय अप स्ट्रीम। तो अभी डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है यहाँ पे, कमल का स्पीड है आपका डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस 6, सो एक्स प्लस 6। टाइमिंग कितना ले रहा है, 12 ले रहा है, 12 घंटा ले रहा है, लेकिन जब ऑफ स्ट्रीम में वापस आ रहा है वो 18 घंटा ले रहा है। सो 18 इंटू एक्स माइनस 6, और ये हो रहा है 12 इंटू एक्स प्लस 6। अब दोनों को सॉल्व करके x निकल जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं, सब बताओ। दोनों चीज़ समझ में आया कि नहीं। दोनों चीज़ समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे फास्ट ट्रैक मत डालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चले जाओ, समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ कमल इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो यहाँ पे क्या, लेट जो पूछ रहा है उसको x लेके सॉल्व करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर, देन द कमल स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा 12 प्लस x, ऑफ स्ट्रीम में होगा 12 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा वही प्रॉब्लम है क्या, अच्छा सेम प्रॉब्लम है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं
कि रमेश जा रहा है इन स्टिल वाटर में, स्पीड कितना है उनका 4.5 किलोमीटर। ठीक है, रमेश जो जा रहा है स्टिल वाटर में उसका स्पीड है 4.5 किलोमीटर। एंड जो बैक कर रहा है सेम वे में सर्टन प्लेस एंड टू कम बैक, फाइंड इज एवरेज स्पीड, फाइंड इज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इफ़ द रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो बोल रहा है कि टोटल जर्नी में उनका एवरेज स्पीड निकालो, एंड इफ़ द रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड, रिवर का स्पीड कितना होना चाहिए 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं यहाँ पे ऑफस्ट्रीम में जाएंगे, कितना ले रहा है ये 4.5, एक्स माइनस वाई करेंगे। ऑफस्ट्रीम में हमेशा एक्स माइनस वाई होता है, डाउनस्ट्रीम में हमेशा एक्स प्लस वाई। तो रमेश स्पीड इन ऑफस्ट्रीम, ऑफस्ट्रीम में माइनस करेंगे, सो 4.5 माइनस 1.5 दैट इज़ 3 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में प्लस करेंगे तो आएगा आपका 6 किलोमीटर। ओके, लेट द डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन, मतलब जिसमें जा रहे हैं फिर वापस तो वही आ रहा है डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन तो सेम है, तो उसको क्या लेंगे, लेट द डिस्टेंस बी वन डायरेक्शन बी एक्स। सो टोटल टाइम कितना होगा, देन द टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज टाइम इक्वल टू एक्स बाई 3, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है टोटल एक्स है, पता नहीं है एक्स है, लेकिन स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में 3 है, तो ये आ गया ये आ गया एक्स बाई 3। ठीक है, ये आ गया एक्स बाई 3, एक्स बाई 3। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में कितना आएगा एक्स बाई 6, ये 3 है ये 6 है इसलिए दिया है 3 एंड 6। सो एवरेज स्पीड क्या करेंगे, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा एक्स, 2x, मतलब जाएगा x में फिर वापस भी आएगा वही x। सो x प्लस x कितना हो गया 2x, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2x। टोटल टाइम कितना होगा x बाई 3 और इसका टाइम है x प्लस 6, दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 2x डिवाइडेड बाय x बाई 3 प्लस x बाई 6, x कैंसिल हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर रहेगा। समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Then move to the next. ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है, ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर वन रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब एक्स पूछ रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, मतलब डिस्टेंस को एक्स लेना पड़ेगा। So first let's take it the distance be x. Let the distance be x. The boat's rate downstream, downstream में कितना होगा 10 plus 2 12 किलोमीटर। Speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर while river is flowing with a speed that is 2 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को प्लस करेंगे 12 आएगा। सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 8 आएगा। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बोट ट्रैवल अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम, दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टाइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टाइम, डिफरेंस करेंगे तो अगर टाइम को क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम कितना होगा यहाँ पे, t इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है x, दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो इसलिए दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है x डिवाइडेड बाय स्पीड। सो x बाय 8 माइनस x बाय 12 विच इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x निकाल देंगे, दैट इज योर आंसर। इसको सॉल्व करके x निकाल देंगे, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके
ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लेंगे, दैट इज़ 96 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? वॉइस ऑडिबल हो रहा है? सर ये 96 जो आप निकाले हैं इसको एक बार यहाँ पे बोर्ड पे करके दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ देखो, 8 एंड 12 का एलसीएम पहले लेना पड़ेगा, 24। ठीक है, अब 8 एंड 12 का एलसीएम ले जाओ 24। अब 24 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे? 3x। फिर माइनस 24 को 12 के साथ डिवाइड करो, सेकेंड केस में 12 के साथ डिवाइड करो, 2 आएगा। अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो फिर से, -2x इज इक्वल टू 4। ये 4 है, इज इक्वल टू 4। ये 24 ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 96 आएगा कि नहीं? नेक्स्ट लाइन में 96 आएगा कि नहीं? यस सर। अब 3x माइनस 2x कितना होता है? x होता है। सो x इक्वल टू 96। आया समझ में? यस सर, आगे सर। अब ये देखो, a boat covers 20 kilometer in an hour with downstream and cover the same distance 2 hour in with upstream. Then find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. मतलब ये बोल रहा है कि बोट जो जा रहा है 20 किलोमीटर 1 घंटा में जा रहा है विथ डाउनस्ट्रीम में, कवर्स द सेम डिस्टेंस 2 आवर इन अपस्ट्रीम। जब वापस हो रहा है अपस्ट्रीम में और 2 घंटा ले रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, तो मतलब डिस्टेंस टोटल कितना था? बोट कवर 20 किलोमीटर, एल इक्वल टू 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाने का टाइम में कितना घंटा ले रहा था? 1 आवर। सो T1 इक्वल टू 1 आवर। जब वापस आ रहा था T2 दैट इज़ 2 आवर। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या कर रहे थे हम? स्पीड जब निकल रहे थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो रहा था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज हुआ है, हाफ इंटू ये हाफ इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। तो टाइम कितना है? T1 का 1 आवर, T2 का टाइम है 2 आवर। सो इसको सॉल्व और भी क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और भी है यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर, 20। सो इसको सॉल्व करो तो 15 किलोमीटर आएगा लगभग। सिमिलरली स्पीड ऑफ द डाउन स्टिल वाटर में है इतना। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में कितना होगा पूछ रहा है, माइनस करेंगे। ये जैसे प्लस किए थे ये इसको भी माइनस करेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। समझ में आया कि नहीं? बस कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, प्लस माइनस कैलकुलेशन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। यस सर। देन ये चैप्टर था आपका बोट्स एंड स्ट्रीम। अब जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पाइप्स एंड किस्टन्स। पाइप्स एंड किस्टन्स, इसमें एक क्वेश्चन एक दो ठो गिरता है, देख के जाना पड़ेगा इसमें। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल ए पाइप, मान लो ये आपका एक
टैंक है, वाटर टैंक। ये आपका वाटर टैंक है, इसमें नल जाता है कि नहीं, ठीक। ये आपका ये आपका वाटर टैंक है। ए पाइप कैन फिल स्लैश एम्प्टी ए टैंक इन एम आवर, मतलब ये जो टैंक वाटर टैंक है उसको हम वाटर फिल करेंगे या एम्प्टी करेंगे, ठीक है। ये फिल किया हूँ मैं वाटर। अब ये वाटर फिल करने के लिए मुझे कितना घंटा लग रहा है, एम आवर लग रहा है। एम कुछ भी लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा, 4, 5 कुछ भी लग सकता है, इसलिए एम आवर लिया हूँ। फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। देन द पार्ट ऑफ टैंक फील्ड स्लैश एम्प्टी इन 1 आवर में कितना होगा, मतलब उसको फिल करने के लिए मुझे 5 घंटा लग रहा है, तो उसको मुझे चाहिए फिलिंग के लिए 1 आवर में कितना लगेगा। टोटल फिलिंग करने के लिए मुझे 5 घंटा लग रहा है, लेकिन 1 घंटा में कितना लगेगा उसका, 1 डिवाइडेड बाय एम आवर। 1 घंटा में फिल कितना करेगा, 1 बाय एम आवर, मतलब 1/5 आवर लगेगा। अगर ये 5 घंटा में फिल कर रहा है, 1 घंटा में कितना काम करेगा, मतलब फिलअप करेगा 1/5 1 आवर में। समझ में आया कि नहीं? यस सर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल if 5 can fill the tank in 7 hours, then the volume of the tank filled in 1 hour equal to 1/7। यही है। इफ़ हाँ, इसका अपोजिट ये है, ये पार्ट। इफ़ ए पाइप कैन फिल और स्लैश एम्प्टी, खाली करने के लिए या भर्ती करने के लिए 1/m पार्ट लग रहा है 1 घंटा में, तो ये टोटल कितना घंटा मतलब डिपॉजिट होगा, m आवर। उसका अपोजिट बोल रहा था। ये देखो, ये टेक्निक आया फिर से। इफ़ ए पाइप fills a tank in m hour and another pipe fills in n hour, then the part filled by the both pipes in 1 घंटा में दोनों कितना भर्ती करेंगे, 1/m प्लस 1/n। हमेशा ये प्रॉब्लम जब भी आएगा 1 घंटा के लिए कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। पहले 1 घंटा का निकालते हैं, फिर जितना घंटा पूछेगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है। पहले 1 घंटा का निकालेंगे। जैसे कि हम लोग स्पीड वर्क एंड टाइम जब प्रॉब्लम कर रहे थे, वहाँ पे भी वही डिस्कशन हो रहा था कि 1 घंटा में इतना काम करेगा, 5 घंटा में इतना काम करेगा। ऐसा हो रहा था कि नहीं? यस सर। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। तो मतलब दोनों पाइप 1 घंटा में कितना फिल अप करेंगे, 1/m प्लस 1/n। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि एक आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी ए किस्टन इन 5 आवर, इन व्हाट टाइम विल बी द पाइप एम्प्टी इन 2/5 पार्ट ऑफ द किस्टन। मतलब ये बोल रहा है कि एक पाइप है, मान लो ये आपका टंकी है, वाटर टैंक है, इसमें पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये पाइप कैन एम्प्टी द टैंक, मतलब इसमें पानी है। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी ए किस्टन इन 5 आवर, मतलब इसको लग कितना रहा है खाली करने के लिए, 5 घंटा, 5 आवर। तो पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम, मतलब कौन सा समय में ये 2/5 पार्ट ऑफ द किस्टन खाली कर सकता है। तो हमें चाहिए कि टाइम टेकन टू फिल द किस्टन इज 5 आवर, मतलब पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि टोटल टाइम टेकन टू 2/5 पार्ट, मतलब ये 2/5 पार्ट 5 घंटा का कितना ये टाइम लगेगा। तो मतलब 2/5 इंटू 5 कर लेंगे तो 2 आवर्स पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई करना है। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 इस बोल रहा है कि इफ़ ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर, मतलब ये आपका पाइप टैंक है, उसमें नल लगा हुआ है। इफ़ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 2 आवर, मतलब यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, पाइप, ये आपका पाइप है,
ठीक है, ये आपका पाइप 2 घंटा लग रहा है, उसको भर्ती होने के लिए कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा। अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर। ओके, अनदर पाइप जो है वो उसको टाइम कितना लग रहा है? 6 आवर। देन व्हाट पार्ट ऑफ ए टैंक विल बी फिल्ड बाय बोथ द पाइप्स इन 1 आवर इफ़ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली। मतलब ये बोल रहा है कि एक पाइप जो है उसको 2 आवर लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, दूसरा पाइप जो है उसको 6 घंटा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि 1 घंटा अगर खोल देंगे दोनों पाइप, 1 आवर में कितना पार्ट फिल अप करेंगे। तो हमें करना है कि 1 घंटा में फर्स्ट पाइप कितना फिल कर रहा है, दैट इज़ 1/m, दैट इज़ हाफ। वही पाइप 1 आवर पार्ट फिल बाय द सेकेंड पाइप कितना घंटा कर रहा है? 1/9, दैट इज़ 1/6। 1 आवर पार्ट फिल्ड बाय बोथ द पाइप्स टुगेदर। मतलब 2 पाइप अगर खोल देंगे तो क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली ये क्या हो जाएगा? फिलअप हो जाएगा, पूरा फिलअप हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। यस। तो ये अगर पूरा खोल दें तो जल्दी से जल्दी ये फिलअप हो जाएगा। अगर फिलअप हो जाए तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे साइमल्टेनियसली। अब बोथ द पाइप्स आर टुगेदर फिल्ड अप, सो प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करें तो आएगा कितना रिजल्ट? 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट मतलब 1 घंटा में 2/3 पार्ट फिलअप करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? Then next, if a pipe can fill the tank in 5 hours, another pipe can empty the tank in 10 hours, then part filled by both pipes in 1 hour if the both pipes are opened simultaneously। मतलब इसका ऑपोजिट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। मतलब एक पाइप है, ये वाटर टैंक है, एक पाइप में क्या पानी जा रहा है और दूसरे पाइप क्या हो रहा है? पानी फिल कर रहा है। ये फिलिंग कर रहा है और ये एम्प्टी कर रहा है। ऑपोजिट हुआ कि नहीं? एक फिल कर रहा है, एक खाली कर रहा है, दोनों चीज़ ऑपोजिट है कि नहीं? पहले ये बताओ। ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट का वर्ड आएगा ओपन साइमल्टेनियसली तो नेगेटिव साइन डाल देना। नेगेटिव साइन इज यूज्ड, अ सेकेंड पाइप इज ऑपोजिट टू द फर्स्ट पाइप। सो यहाँ पे 1 आवर में कितना पानी भर्ती करेगा? 1/5, सो 1/5। एंड सेकेंड पाइप कितना काम करेगा 1 आवर में? 1/10, 1/10। अब दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना पार्ट आएगा आपका? 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? बोलो, बोलो फिर से। योर वॉइस इज नॉट। सेम रहेगा तो प्लस करेंगे और ऑपोजिट। हाँ हाँ, जब डिपॉजिट मतलब 2 पाइप, मान लो ये आपका 2 टैंक है, मान लो ये आपका 1 टैंक है, 2 पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और एक पाइप लगा हुआ है। ये ए एक पाइप है, बी एक पाइप है। अब दोनों डिपॉजिट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं टंकी, ठीक है। अब इसमें अगर 2 पाइप अगर एक ही टाइम में खोल देंगे, कितना टाइम लगेगा? मतलब प्लस करेंगे उस समय। और ये एक टंकी है, वाटर टैंक, एक चीज़ में जा रहा है एंड दूसरा चीज़ में निकल के आ रहा है। मतलब ये फील्ड कर रहा है, ये ओपन कर रहा है। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं? एक फीलिंग में कर रहा है, ये ऑपोजिट खाली कर रहा है, तो उस समय नेगेटिव साइन लगेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो फास्टर टेक्निक से यूज करेंगे। अगर ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली प्रॉब्लम करे तो यूज भी करना नहीं पड़ेगा। हर समय फास्टर टेक्निक यूज भी नहीं होता है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल मेथड में यूज करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ध्यान देखो, ये क्या दिया है? द 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन 18 आवर एंड 12 आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब A का जो पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है? 18 आवर। B जो दूसरा पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है? 12 आवर।
इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, ये प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ? दोनों पाइप खोल रहे हैं हम, प्लस होगा सर। प्लस होगा। तो मतलब 1 घंटा में ए पाइप कितना गया है 1/18, बी पाइप कितना काम कर रहा है 1/12 आवर। तो दोनों को प्लस करेंगे, ओपन साइमल्टेनियसली लिखा है मतलब दोनों को प्लस कर देंगे 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना जा रहा है 1/18 प्लस 1/12, ये रिजल्ट आएगा 5/36। हैंस बोथ द पाइप्स आर टुगेदर 5/36, मतलब उसको रिवर्स कर लेंगे। ये 1 घंटा का निकला है लेकिन 1 घंटा नहीं चाहिए, तो 36 को 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो आपका मिक्स में आएगा 7:1/5 आवर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये फास्टर टेक्निक भी यूज कर सकते हो, नहीं करो नॉर्मल मेथड में भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर while another pipe can empty it in 6 hours. If both the pipes are open simultaneously, then how much time will be taken to fill the tank? मतलब एक वाटर टैंक है, ये एक पाइप में जा रहा है, ठीक है, ये ए है ये बी है। अब ए पॉइंट में जा रहा है पानी, ठीक अंदर, अब दूसरा चीज़ में निकल रहा है पानी, तो मतलब ये दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं? बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यस सर। तो 1 घंटा में एक पाइप में कितना जाएगा 1/5 जाएगा, सेकंड पाइप कितना जाएगा आपका 1 घंटा में 1/6 जाएगा। लेकिन अगर पुल रहेगी पार्ट फील्ड बाय 1 आवर बाय बोथ द पाइप्स साइमल्टेनियसली, अच्छा 2 पाइप्स खोल देंगे, दोनों पाइप्स को खोल देंगे। अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। अच्छा दोनों पाइप को क्या करेंगे खोल देंगे, 1/5 माइनस 1/6, जब दोनों का वर्ड आएगा ओपन साइमल्टेनियसली उस टाइम माइनस कर लेंगे, तो ये निकल कर आएगा आपका 6/5 लाइक दैट 1/30। अंडरस्टूड? यस सर। Then third question. The third question says that if a pipe can fill a tank in 10 hours due to leak in the button, it fills the tank in 20 hours. Okay. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? अच्छा क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि मतलब ये आपका एक वाटर टैंक है, मान लो ये आपका एक वाटर टैंक बड़ा वाला वाटर टैंक है। ए पाइप कैन फिल ए टैंक, मतलब यहाँ पे पाइप लगा है, ए पाइप, ए नंबर का एक पाइप है, और कितना घंटा ले रहा है 10 आवर ले रहा है, 10 आवर।